हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे बच्चों। आज का जो आपका पेपर हुआ है बहुत अच्छा गया होगा, मुझे उम्मीद है। आज मैथ्स का पेपर था आप सभी का। तो 10वीं वाले बच्चों के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। आज जो आपका पेपर हुआ है मैथ्स का, तो अगला जो पेपर है बच्चों आपका है सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बच्चों। तो आपको ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है और बहुत शानदार तरीके से एग्जाम में करना है बच्चों। यदि आप ये पेपर पढ़ के जाओगे तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास होगे बच्चों। तो आपको ध्यान से पूरा पेपर पढ़ के जाना है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको करके जाना है। इस प्रकार के पूरे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आइए हम चलते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, सही प्रश्न आपको देना है, सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प का हम चयन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये हुआ था उड़ीसा राज्य में पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका नेक्स्ट, सही विकल्प के अंतर्गत हम चलते हैं। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना बच्चों आपको सभी को पता होगा महानदी पर। इस तरह नदियों की परियोजना आपको पढ़कर जानी है। इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को कहा जाता है? तो बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? स्लाव। और बाल्कन क्षेत्र किसको कहा जाता है? जैसे आपका बुल्गारिया वाला देश आता है, इस प्रकार के जो देश है उनको बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुई थी? तो आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत हुई थी बच्चों वो हुई थी 29 अक्टूबर 1929 को। आपको तारीख भी याद रखना है, 29 अक्टूबर, है ना, 29 अक्टूबर। और ये हुई थी 1929 में हुई थी। आर्थिक मंदी पूरे वर्ल्ड में चली थी बच्चों और बहुत भयानक मंदी थी उस समय की। अगला है, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो औसत आय को अन्य नाम से जाना जाता है, उसका नाम लिख देता हूँ मैं, प्रति व्यक्ति आय। क्या कहा जाता है बच्चों? यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है औसत आय। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? औसत आय। तो ये आपको ध्यान से पढ़कर जाना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट आपको दिया रिक्त स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 6 नंबर के रिक्त स्थान आएंगे आपको। छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियाँ पाई जाती है? तो इसमें दो प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। एक तो है संथाल आपकी, और एक और जनजाति पाया जाता है मुंडा। तो मुंडा और संथाल आपको क्या लिखना है बच्चों? मुंडा और संथाल जनजाति। मुंडा और संथाल, ये दो प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है बच्चों। ध्यान से आपको ये एग्जाम में सॉल्व करके जाना है क्वेश्चन आंसर। अगला दिया है बच्चों आपको नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है और उस स्थान का नाम है मौसिम राम। क्या नाम है? मौसिम राम, है ना। ये अपना पूर्वी राज्य है बच्चों, यहाँ पर ये स्थान है मौसिम राम। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है विश्व की ना। अगला है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू की चित्र की श्रृंखला बनी थी? तो अगर आपसे सन पूछे तो आपको बताना है 1948। कौन से सन में बनी थी बच्चों? 1948 में चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। और कितने चित्र प्रसिद्ध हुए थे? तो 4 चित्र इनके बहुत प्रसिद्ध हुए थे, जिससे इन देश को आज़ादी मिली थी और यहाँ पर लोकतांत्रिक देश की स्थापना हुई थी। अगला दिया है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच में आपसी व्यापार का काम करती है। तो मैं इसका नाम बता दूं आपको, इसको बोलते हैं WTO। क्या बोलते हैं बच्चों? WTO, जिसको इंग्लिश में बनेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। हिंदी में भी मैं इसका नाम बता हूँ, इसको बोलेंगे अपन विश्व व्यापार संगठन। इसको क्या बोलेंगे? तो बच्चों इसको कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन। हिंदी में मैं नाम लिख रहा हूँ, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन है ना, WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो बच्चों आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला आपका है, अगला है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आपका ही देश है बच्चों, जिसको कहा जाता है भारत। क्या कहा जाता है बच्चों? भारत। तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला है बच्चों आपका, मानव विकास की रिपोर्ट संस्था जारी करता है? तो मानव, अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव विकास की रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये करती है HDI, है ना, इसको बोलते हैं HDI। HDI मतलब ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, सॉरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI इसको बोलते हैं।
ठीक है बच्चों, आगे आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपने को दिया है, अब आपको बच्चों सत्य असत्य बताना है। इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा रोम था, तो बिल्कुल सत्य बात है, इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा रोम था। फिर दूसरा है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई थी, तो ये बिल्कुल सत्य है दूसरा वाला भी, कि श्रीलंका में जो गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी वो 2009 में हुई थी। भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय भोपाल में, तो बच्चों बिल्कुल गलत है। भारत में जो मुख्य निर्वाचन आयोग है उसका मुख्यालय मैं बता दूं आपको, नई दिल्ली। कहाँ पर है बच्चों? ये नई दिल्ली में है ना। और ये आपका राज्य वाला है भोपाल में। तो अगला है, मानव विकास सूचकांक को एचडीआई कहते हैं, तो सत्य अभी बताया था मैंने आपको। फिर नेक्स्ट आपको दिया है, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है, तो ये आपका जो 5वें नंबर का है ये भी बिल्कुल सत्य है। प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है। स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर की कमी होती है, तो बच्चों ये भी बिल्कुल सत्य है। तो हमने यहाँ पर सत्य असत्य पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आगे चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ी का मिलान आपको करना है बच्चों। तो यहाँ पर दी आपको सही जोड़ी देख लिए है। आपको दिया है सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र होता है सरकार के स्वामित्व वाला जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं अपन सार्वजनिक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र आपको दिया है, तो सेवा का जो क्षेत्र होता है वो तृतीयक क्षेत्र होता है। हीराकुंड बांध अभी ऑब्जेक्टिव में देखा अपन ने, महानदी पर है। विमुद्रीकरण अपना जो यहाँ पर हुआ था किस सन में हुआ था? सबसे पहले विमुद्रीकरण आपको बताना है। तो विमुद्रीकरण हुआ था अपने यहाँ 2016 में। हिंद स्वराज्य, और हिंद स्वराज्य का आपको बताना है क्या है। हिंद स्वराज्य की स्थापना हुई थी 1909 में। और इंदिरा गांधी बांध आपका जो है वो राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है। अगला हम चलते बच्चों नेक्स्ट सेशन की ओर। अगला आपको दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। एक शब्द में उत्तर देना है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है बच्चों। तो ठीक है, हम फटाफट देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को। यहाँ पर मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। वियना की संधि कब और किसके बीच में हुई थी? तो मैं बता दूँ, वियना की संधि 25 मार्च 1815। क्या लिखना है बच्चों आपको? 25 मार्च 1815 में हुई थी। ये तो हुआ, इसका सन हुआ 25 मार्च 1815। और किस किस के बीच में हुई थी? तो 4 देशों के बीच में हुई थी। एक तो ऑस्ट्रिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑस्ट्रिया, है ना बच्चों। एक तो हुआ था किसके बीच में? ऑस्ट्रिया। फिर सेकंड है इसका ऑस्ट्रिया के बाद में ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन या शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, ग्रेट ब्रिटेन। प्रसिया, प्रसिया, और एक हुई थी रूस। तो आपको याद रखना है वियना की संधि कब और किसके बीच में हुई थी। तो वियना की संधि हुई थी 25 मार्च 1815। लिख लीजिए तारीख, 25 मार्च 1815, 25 मार्च 1815। फिर अगला हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव है आपका, ठीक है बच्चों, तो ये 4 देश आपके हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है बच्चों, 31 दिसंबर 1929 इसका राइट आंसर है। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, ये क्वेश्चन था। तो मैं आपको बता दूं, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था, है ना बच्चों। तो इनके आंसर आप फटाफट लिखते चलिए। अगला क्वेश्चन है, जी 77 क्या है? तो जी 77 ये आपका 77 देशों का समूह है जो कि विकासशील देश है। तो विकासशील देशों का सबसे बड़ा समूह है, अंतर सरकारी संगठन, है ना। इसको बोलेंगे अपन जी 77 क्या है? अंतर सरकारी संगठन, है ना। मैं लिख देता हूँ, जी 77 क्या है आपका? अंतर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन, है ना। और इसका सदस्य आपका भारत भी है। और ये आपका चलता किन की तरफ से चलता है बच्चों? ये आपका चलता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनकी तरफ से संचालित होता है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला है बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जनता के प्रति, क्योंकि जनता वोट देती है तभी तो उसको बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता के द्वारा जनता का शासन। तो इसका चौथे वाले का आएगा आपका जनता, है ना बच्चों। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कौन से नोट अमान्य घोषित हुए थे? तो जो विमुद्रीकरण हुआ था 2016 में, उसमें एक तो 1000 का नोट बंद हुआ था और एक आपका हुआ था 500 का नोट। तो 2 तरह के नोट चलते थे, जो अब बिल्कुल 500 के तो आ गए लेकिन 1000 के अभी भी नहीं आए, है ना। तो इस तरह के आपके नोट बंद कर दिए गए थे।
कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारिता पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में कौन सी प्राछंद बेरोजगारी पाई जाती है। और यहाँ पर समय का अभाव रहता है। जैसे अभी तो तोर कटाई में आपको रोजगार मिल जाएगा, लेकिन ये तोर कटाई हर बार नहीं होती, हर मंथ में नहीं होती है, तब आपको उसमें रोजगार नहीं मिलता है। तो प्राछंद तरह की बेरोजगारी इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको समोच्च जुताई किसे कहते हैं ये पढ़ के जाना है। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। आईएमपी क्वेश्चन है। आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है बच्चों, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है आपका। तो जितने क्वेश्चन मैं भी बता रहा हूँ ये सभी के नोट्स आपके पास बने होंगे या आपके पास में जो गाइड है उसमें से पढ़ के चल जाना। पारिस्थितिक तंत्र आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है, जब फ्रांस छींकता है, उसके पहले दिया है जल के असमान वितरण के कारण लिखिए, तो ये लिख देना। बांधों के उपयोग लिख देना बच्चों। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, कथन किसका है ये बताना है आपको। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब और कहाँ से हुई थी, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है बच्चों। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इस प्रकार का ही पेपर आपको सुबह देखने को मिलेगा। अगला बच्चों आपको दिया है क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद आपको बताना है। 1830 को जुलाई क्रांति फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको पढ़ के जाना है। दांडी यात्रा का उद्देश्य तो बच्चे तो हर साल आता है, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन ही पढ़ के जाना है। जलियांवाला हत्याकांड वेरी वेरी आईएमपी है, सदियों से आने वाला क्वेश्चन है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन तो हर बार पूछे जाते हैं। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, मोस्ट आईएमपी है, ध्यान से आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट आपको दिया है बच्चों, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। उदारीकरण आपको बताना है। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था को आपको सोल्व करके जाना है। नेक्स्ट आपको दिया है शिशु मात मृत्यु दर से आप क्या समझते हो, इसके विकास लक्ष्यों को याद रखिए। धारणीय विकास से क्या आशय है, प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय है, ये पढ़ के जाना है बच्चों आपको। अगला आपको दिया है नेक्स्ट, बैंकों की आय के दो मुख्य स्रोत ज्ञात करना है आपको। और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर बताइए, सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र में अंतर बताना है। कर्जदाता कर्ज देते समय ऋण धारक की मांग क्या करते हैं समझाइए। वन्य प्राणी संरक्षण के कोई दो उपाय बताना है बच्चों आपको। प्रशासनिक आधार पर वर्षों का वर्गीकरण आपको बताना है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आईएमपी है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची समझाना आईएमपी है। क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए किस प्रकार घातक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है। अंतिम वस्तुओं एवं मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर आपको बताना है ना। तो बच्चों ये आईएमपी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ये पढ़ के जाना है। और नेक्स्ट आपको लास्ट दिया है कि टिप्पणी लिखना है। फर्स्ट का वाली काउंट मैकली यूनानी है ना, ये फ्रैंकट संसद है ना। तो इस प्रकार आपको बच्चों ये वाली सारे के सारे टिप्पणी याद करके जाना है। तो ओके बच्चों, इस तरह का पेपर आपका आएगा, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।